नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भिलाई, कोरबा और रायपुर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए पहले बात करेंगे भिलाई की, जहां तांदुला नहर का पुल सालों से जर्जर हालत में है। भिलाई के हथखोज स्थित लाइट इंडस्ट्रियल एरिया और हैवी इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ने वाला एकमात्र पुल बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। तांदुला नहर पर बना सालों पुराना पुल विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते जर्जर हालत में है। पुल की नुकीली चढ़ों की वजह से कई बार 2 पहिया और 4 पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। अब प्रशासन की अनदेखी के कारण परेशान ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने खुद के खर्च पर पुल को सुधारने का बीड़ा उठा लिया है। पुलिया बहुत ज्यादा जर्जर हो चुकी थी और इसमें नीचे से सरिया बाहर आ चुके थे, जिससे क्या है, यहाँ से साइकिल से बाइक से आने जाने वाले, स्कूल के बच्चे आने जाने वाले, गांव के लोग, लेबर यहाँ की, क्योंकि बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया और ट्रांसपोर्ट नगर इसी पुलिया से जुड़ा हुआ है। हैवी इंडस्ट्री एरिया और आपका जो औद्योगिक क्षेत्र नया बना है वो पूरा इसी पुलिया से आवागमन है। तो इसमें दुर्घटना होने का बहुत ज्यादा आशंकाएं थी और कई लोग के साथ हो भी चुका है। हमने इसका 8 महीने पहले, आज से 6 महीने पहले कलेक्टर महोदय जी को इसका आवेदन दिया था इसको रिपेयरिंग करने के लिए। तो वो अभी लेट प्रोसेस लग रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि होली की छुट्टियां थी, उसमें यहाँ गाड़ियां ज्यादा चलती नहीं है, तो उसमें हम लोगों ने इसको तो हल्का सा रिपेयर किया है। इससे व्यवसाय से बहुत प्रेशर पड़ता है, यहाँ जाम लगे रहता है 24 घंटे पुल के कारण, और पुल टूटा हुआ है, जिसके लिए शासन प्रशासन को बहुत लेटर भी दिया। हमारे एसोसिएशन ने भिलाई ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन के नेतृत्व से कलेक्टर महोदय से भी मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि बन जाएगा। अभी इसका पता चला है कि टेंडर प्रक्रिया जारी है, जो 2-3-4 महीने में इसकी कंप्लीट हो जाएगी और नया पुलिया बनने का प्रस्ताव जा रहा है। तो जल्द से जल्द प्रशासन इसकी सूद ले रही है। जब तक सूद नहीं ली है तो हमारी एसोसिएशन भिलाई ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन अध्यक्ष इंद्रजीत के नेतृत्व में इसका कार्य कर रही है और मरम्मत कर रही है, ताकि 2-4-6 महीने इसको ठीक सुचारू रूप से रोड चल पाए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुल को ठीक करने का बीड़ा जो है वो रहवासियों ने उठा लिया है। तांदुला नहर का ये पुल है जो जर्जर हालत में है, जर्जर स्थिति में है। कई बार कई बड़ी दुर्घटनाएं भी यहां पर हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार मूक दर्शक बने हुए हैं। प्रशासन की अनदेखी, वाहन चालक परेशान है, बड़े हादसे को दावत ये सालों पुराना पुल दे रहा है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अब मरम्मत का कार्य करवा रहे हैं, क्योंकि कई बार उनके साथ ही कई बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और कई बार उनको काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बदहाल पुल से राहगीर परेशान है। विभागीय अनदेखी के चलते पुल जर्जर है और जर्जर पुल दुर्घटना को आमंत्रण भी दे रहा है। जैसे कि ग्रामीणों की ओर से कहा गया कि पहले भी कई बार इस तरह की परेशानियां जो है वो सामने आ चुकी हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन लगातार यहां पर अनदेखी की जा रही है। हालांकि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो लोग हैं वो इस पुल का सुधार कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार जब वहां से ट्रक ट्रेलर निकलते हैं तो वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और इसी वजह से अब ये तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन आखिर इस पूरे मामले पर कब संज्ञान लेगा, कब कार्रवाई की जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने प्रशासन के खिलाफ कई बार शिकायत भी की है। प्रशासन के खिलाफ गुस्सा उनमें है, काम वो करवा रहे हैं, पुल को सुधार रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब इतनी दुर्घटनाएं यहां पर हो चुकी हैं, सालों पुराना पुल हो चुका है, इतना लंबे समय बीत चुका है, शिकायत कई बार की जा चुकी है, उसके बाद भी प्रशासन क्यों मूक दर्शक बना हुआ है, क्यों इस और ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि कई बार बड़े हादसे इस पुल के जर्जर हालत की वजह से हो चुके हैं। तो भिलाई के तांदुला नहर के पुल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता भिलाई से रवि सोनकर जुड़ गए हैं। रवि, जानकारी दीजिए ना, तांदुला नहर
पर ये जो पुल बना हुआ है जर्जर हालत में है और लगातार अब इस पुल को लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जैसे कि हम सुना भी रहे थे कि अभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों का ये कहना भी है कि प्रशासन से कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन जस की तस है। हालांकि ये कहा गया कि अब प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाएगा। पूरे मामले को लेकर जानकारी दीजिए ना, और क्या कुछ कहना है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों का वो भी बताइए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जिस प्रकार से जो पुल की जो स्थितियां हैं अभी वर्तमान समय में, वहां से भारी वाहन वहां से दिन भर में हजारों वाहन वहां से गुजरते हैं, जिसकी वजह से वहां जो पुल की जो जर्जर स्थिति है वो काफी बद से बदहाल है। जिसकी सूचना, जिसकी शिकायत जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कई बार दुर्ग जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे कर चुके हैं, परंतु जो 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 जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी और आज भी स्थिति जस की तस रही, जिससे परेशान होकर और किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए ट्रांसपोर्टरों ने स्वयं इस बात का बीड़ा उठाया और वहां पर संधारण का काम वहां पर शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल रवि, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी, हालांकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग जो हैं उन्होंने खुद ही बीड़ा उठा लिया, अब वो काम कर रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है, उनकी तरफ से क्या कहा गया? क्योंकि देखिए सालों पुराना ये पुल है और अब काफी ज्यादा जर्जर हालत में है और यही वजह है कि एसोसिएशन के लोगों को खुद ये काम कराना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर मूक दर्शक बना हुआ था, ये आरोप लगाए जा रहे थे। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है पुल ठीक कराने को लेकर? देखिए, आश्वासन की तो बात तो बड़े लंबे समय से चल रही है और बड़े लंबे समय से ट्रांसपोर्टर लगातार शिकायतों का दौर भी उनका शुरू से शिकायत कर ही रहे हैं, परंतु आज तक सिर्फ आश्वासन मिला है। और अभी भी जिस प्रकार से आला अधिकारियों से अगर बात की गई तो उनके द्वारा सिर्फ यही कहा गया कि बजट में आ गया है, तकरीबन सितंबर से अक्टूबर माह का समय जाएगा या हो सकता है ये साल के आखिरी तक वो पुल बन पाए, परंतु कहीं ना कहीं प्रशासन की और जो जिम्मेदार अधिकारी है, क्योंकि आपको एक बात बता दूं, यह जो पुल है पीएचई का पुल है, जो तांदुला नहर के ऊपर से यह पुल बना हुआ है, तो पीएचई के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी भी जवाबदारी है कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, परंतु मॉनिटरिंग नहीं हुई और पीएचई विभाग कुंभकर्णीय नींद में सोया रहा, जिसके चलते कभी ना कभी कुछ ना कुछ भीषण दुर्घटना हो जाती है। और जिस प्रकार से आप वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो जर्जर पुल थी उसमें जिस प्रकार से जो छड़ें निकली हुई थी, उससे कहीं ना कहीं लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे। कहीं ना कहीं दुपहिया वाहन, चार पहिया वाहनों को दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देखा जा रहा था, जिससे तंग आकर स्वयं जो ट्रांसपोर्टर है वह अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आज वो संधारण का कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, देखिए आपकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि आश्वासन तो काफी लंबे समय से दिया जा रहा है लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पाया है। हालांकि तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी है। अब एसोसिएशन के लोगों की ओर से देखिए काम तो कराया जा रहा है, पुल को सुधारा जा रहा है, लेकिन अगर लंबे समय तक प्रशासन की ओर से क्या कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, इसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, फिलहाल तो अभी जिस प्रकार से, क्योंकि रोजाना वहां पे जो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो भारी वाहनों का आना जाना रहता है, तो प्रमुख रूप से तो जिस प्रकार से अगर ये पुल अगर बनता भी है, पुल बनता है तो कहीं ना कहीं इसके प्रभाव से कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर काफी राहत महसूस करेंगे, परंतु जिस प्रकार से अभी जो दुर्घटनाओं का केंद्र बन रहा था, जो लंबी जो जाम की स्थिति बनती थी, तो उस वजह से कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टरों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता था, क्योंकि समय पे अगर जो भारी वाहन है अगर वो सामान डिलीवरी नहीं कर पाते थे तो उनको भी कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान तो होता ही था। और साथ में जो लोगों को जो परेशानी जो होती थी, जो जाम की स्थिति बनती थी, वो भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का उनसे सामना करना पड़ता था। परंतु अब जिस प्रकार से अभी जो संधारण का कार्य जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टरों ने शुरू किया है, तो निश्चित रूप से पूरी तरीके से तो नहीं, परंतु कुछ हद तक राहत तो लोगों को मिलेगी। बिल्कुल कुछ हद तक राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी उम्मीद प्रशासन से लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो पुल की हालत बनी हुई है उसे ठीक कराया जाए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भिलाई से, जहां पर तांदुला नहर का ये जो पुल है वो जर्जर हालत में है, जर्जर स्थिति में है। कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई बड़े हादसे यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। प्रशासन से कई बार उसको लेकर शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों ने खुद पुल को सुधारने का बीड़ा उठाया, क्योंकि उन्हें
कई बार आर्थिक परेशानियां भी होती हैं, कई बार उन्हीं के साथ कई बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं इसी वजह से। लेकिन एसोसिएशन के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा प्रशासन के खिलाफ है। अब देखना ये होगा कि कब तक प्रशासन इस पर संज्ञान लेता है। और चलिए अब बात करेंगे कोरबा की, जहां दीपिका कोयला खदान के कोल डस्ट से ग्रामीण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर कोरबा से है, जहां साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड की दीपिका कोयला खदान से निकलने वाले कोल डस्ट का सिरकी खुर्द के ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने अपने क्षेत्रीय अधिकारी से प्रदूषण के नियंत्रण करने के लिए 9 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा। ग्रामीणों ने उप सरपंच कमलेश्वरी दिव्या के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि कोल डस्ट के कणों से न केवल पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका गंभीर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने SCCL प्रबंधन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि कोयला गाड़ियों से निकलने वाली धूल की वजह से उनके गांव में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। इससे गांव में रहने वाले लोगों को सांस की बीमारियां, अस्थमा, अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। रोड में धूल डस्ट है, बहुत ज़्यादा पानी का समस्या है। रोड तो देखिए रहे हैं, आने जाने वाले लोग को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो ही रहा है। ये सब SCCL से हम निवेदन करते हैं कि अच्छा से सड़क का निर्माण करें, अच्छा से पानी के छिड़काव करें और समाधान को निकालें। या तो फिर नहीं करेंगे तो हम अपने तरीक़ा से रोड में बैठकर देखते हैं। कई बार तो गए हैं आवेदन, पर अभी तक तो कोई नहीं आए हैं, तो इसीलिए फिर से हम लोग कोरबा में आवेदन लगाए हैं अभी। तो देखिए अब इस बार अगर चुप तो नहीं बैठेंगे, उम्मीद है कि कर लेंगे SCCL वाले। वो प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, धूल डस्ट है, इसी कारण दिए हैं। और रोड का समस्या भी है इसमें, और इतना गाड़ी चल रहा है कि गांव वाले जूझ रहे हैं, उसमें कई बीमारियों से लड़ रहे हैं। रोड तो अभी आप सुन रहे थे कि किस तरह से कहा जा रहा है कि कई सारी बीमारियां हो रही हैं, कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसको लेकर ज्ञापन सौंपा कि आप देख रहे होगा कि कार्रवाई कब तक होती है। चलिए अपडेट इसी पर लेंगे। अपडेट के लिए कोरबा से संवाददाता चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, सीधा आप ही का रुख करते हुए, दीपिका कोयला खदान से ग्रामीण लगातार परेशान है, कोल डस्ट से स्वास्थ्य की समस्याएं हो रही हैं, गंभीर प्रभाव ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, जिसको लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। पूरी जानकारी दीजिए ना, कब से ये जो खदान है वो वहां पर संचालित की जा रही है, ग्रामीणों की ओर से क्या कुछ मांगे की गई हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये मामला अभी का नहीं है, बहुत पुराना मामला है और SCCL प्रबंधन जो है गहरी में हमेशा हो रहती है। हालांकि गेवरा द्वीप का जो है एशिया की सबसे बड़ी खदानों में गिनती आती है और निरंतर प्रोटेक्शन को लेकर के यहाँ पे ये इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है। हालांकि सिरकी के जो ग्रामीण है, गेवरा द्वीप का खदान से जो कोयला लोड लेकर निकलती है, रोजाना जो है हजारों यहाँ पे ट्रकें यहाँ से निकलती हैं। लेकिन SCCL प्रबंधन जो है इनकी स्थानीय जो समस्याएं, मूलभूत जो समस्याएं हैं, उनको SCCL प्रबंधन जो है हमेशा नकारती है, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं करती है। इसीलिए ग्रामीण जो है एक राय हो करके पर्यावरण विभाग को अपना ज्ञापन सौंपते हैं, जिसमें 9 सूत्री उनकी मांग रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि SCCL प्रबंधन जो है गहरी नींद में सोई रहती है। इन ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान नहीं देती है। हालांकि डस्ट जो उड़ती है, ट्रकें जब गुजरती हैं वहां पे डस्ट जो उड़ती है, तो उससे क्या गंभीर बीमारी हमेशा वहां पे बनी हुई है। समस्या जो है दमा, अस्थमा, TB, कैंसर, अनेक प्रकार की बीमारियां इससे होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी SCCL प्रबंधन जो है गहरी नींद में सोई हुई है। इसके बावजूद भी SCCL प्रबंधन सिर्फ अपना प्रोटेक्शन को देखती है। और ये भी देखा जा रहा है कि सिरके ग्रामीण जो निरंतर धूल, डस्ट और सड़क की मांग जो है हमेशा SCCL प्रबंधन से करते आए हैं। लेकिन SCCL प्रबंधन जो है इनकी मांगों को हमेशा नकारती हुई नजर आती है। इसी प्रकार जो SCCL प्रबंधन जो है अपनी प्रोटेक्शन को सबसे ज्यादा महत्व देती है। जी बिल्कुल चंद्र कुमार, देखिए जानकारी जिस तरह से आप दे रहे हैं, ग्रामीणों की तरफ से वही कहा गया कि SCCL जो प्रबंधन है, आप देखिए कार्रवाई की मांग तो उनसे की गई है, लेकिन देखना भी होगा कि कब कार्रवाई की जाती है। जैसे कि आपने जानकारी दी कि काफी लंबा समय हो गया है, ये अभी की समस्या नहीं, काफी पुरानी समस्या है। ग्रामीणों ने कई बार इसको लेकर
अवगत भी कराया कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं। जैसे कि आपने भी इस पर प्रकाश डाला है कि स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, अस्थमा जैसी बीमारियां लोगों को हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बार जो 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, उस पर क्या कुछ कहा गया है प्रबंधन की ओर से? क्या कोई कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है? क्योंकि ग्रामीणों ने अब यहाँ पर यह चेतावनी भी दे दी है कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी, मैं बताना चाहूंगा कि एसीसीएल प्रबंधन जो है जब अच्छे कार्य करते हैं तभी तो वो सामने आते हैं, अन्यथा अगर किसी भी चलिए, चंद्र कुमार की आवाज नहीं पहुंच पा रही, शायद कोई तकनीकी समस्या है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोयला खदान की, जहां पर कोल डस्ट से ग्रामीण लगातार परेशान हैं। उनकी तरफ से मांगे की जा रही है कि खदान को बंद कराया जाए, क्योंकि कोल डस्ट की वजह से गंभीर समस्याएं उनको हैं। उनके स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। इसके साथ ही सांस से संबंधित जो भी बीमारियां होती है, अस्थमा से लेकर तमाम बीमारियां, इसका खतरा जो है वो ग्रामीणों में अब और ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि ये समस्या अभी की नहीं है, काफी पुरानी समस्या है, लंबा समय इसको लेकर हो गया है, लेकिन अभी तक भी प्रबंधन की ओर से कोई ध्यान इस ओर नहीं दिया गया है, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। एक बार फिर से ग्रामीणों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हालांकि ग्रामीणों ने इस बार चेतावनी भी दे दी है कि अगर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो उनकी तरफ से उग्र आंदोलन भी यहां पर किया जाएगा। और चलिए अब बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां असमीना गांव में पंचायत चुनाव के हार से बौखलाए पूर्व सरपंच पति अब ग्रामीणों से बदला ले रहा है। रायपुर के एक गांव में पूर्व सरपंच पति की दबंगई से लोग दहशत में हैं। पूरा मामला करोरा थाना इलाके के असमेना गांव का है, जहां पूर्व सरपंच पति कमल डहरिया की दहशत से परेशान लोगों ने एसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। बड़ी संख्या में लोग एसपी कार्यालय पहुंचे थे। ग्रामीणों के मुताबिक पूर्व सरपंच राजेश्वरी डहरिया का पति कमल पंचायत चुनाव हारने के बाद से पूरे गांव पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। सरपंच की गुंडागर्दी इस कदर बढ़ गई है कि अब लोग अपने घरों से निकलने में भी डरने लगे हैं। आलम यह हुआ कि उसने मौजूदा सरपंच भूतराम साहू के साथ मारपीट कर दी। लोगों ने करोरा पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। भूतपूर्व सरपंच राजेश्वरी डरवा पति कमल नारायण डहरिया, उसके द्वारा हमारे गांव में आतंक की तरह मचा हुआ है और उसने होली त्यौहार के दिन 14 तारीख को हमारे घर में आकर के पूरे मोहल्ले में गाली गलौज करते हुए, गाली बकते हुए और दरवाज़ा को लात घूंसे से मारते हुए बाहर निकालो ऐसा करके उसने तोड़फोड़ किया, गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी दी है। अभी तो वर्तमान में होली के दिन से ही शुरुआत हुआ और इसका कंप्लेन हम खरोरा थाना में जो है करवाए गए थे। हमें ये संज्ञान में नहीं था कि इस हद तक बढ़ जाएगा। किसी पे हाथापाई थोड़ा बहुत का तो समझ आता है, लेकिन ऐसे जानलेवा हमला का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था हमको, और रहता तो हम उससे पहले भी और प्रशासन से मांग करते। और आए थे 14 तारीख को पुलिस आए थे और बोला भी गया था कि इसके लिए जो भी है जितना जल्दी हो सके कार्यवाही करे। घटना जो किया गया उसके लिए पुलिस जब वहाँ पे ये सब की वारदात हो रही थी ऑलरेडी पहले से, और वो भी एक साथ मिलके, कोई एक पर्टिकुलर का भी नहीं, एक साथ मिलके इतने सारे लोगों का हमला करना उचित नहीं है। इसका निवारण तो सबसे पहले खरोरा थाना के पुलिस को ही एक्शन में लेना था। वहाँ पे आसपास में 112 का तैनात होना था, बोला गया था सरपंच द्वारा, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लिया गया इसका जानकारी हमें समझ नहीं आ रहा है। राजा डहरिया, सचिन डहरिया एवं अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट किए थे, जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस पार्टी और सीएसपी अपने नेतृत्व में थाना प्रभारी यारंग, थाना प्रभारी तिल्दा और थाना प्रभारी विधानसभा अपने अपने टीम लेकर गए थे। प्रकरण के जो मुख्य आरोपी थे करण डहरिया, सचिन डहरिया और राजा डहरिया एवं उसके परिजन, उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके वेतन किया गया था। प्रकरण में 4 आरोपी मिले थे, उनको लाकर विधिवत गिरफ्तारी कार्रवाई और बाद में उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया गया था 151, जिसके बाद और कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा उनको जेल दाखिल किया गया है।
तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि गांव में पूर्व सरपंच पति की दहशत बनी हुई है, क्योंकि चुनाव में जो हार मिली थी उसका बदला पूर्व सरपंच पति निकाल रहा है और लगातार उसकी ओर से ग्रामीणों के साथ अभद्रता और मारपीट देखी जा रही है। चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलभूषण जुड़ गए हैं। कुलभूषण, सीधा आप ही का रुख करते हुए, क्या वाकई पूर्व सरपंच पति की ओर से हार का बदला लिया जा रहा है? जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव में हार होने के बाद से ही मारपीट की जा रही है और दहशत अब इतनी बढ़ गई है कि जो ग्रामीण है वो घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक चीज तो साफ है कि जिस तरह से अगर पूरा गांव एक इकट्ठा होकर किसी अगर एसपी कार्यालय में आता है तो वो मजाक नहीं है। और क्या कर रही है वहां की पुलिस, ये देखने वाली बात है। खरोरा थाना, जिसके थाना प्रभारी रहे हैं दीपक पासवान, उसके खिलाफ यहाँ पर गांव वालों ने विरोध जताया है कि कई बार कंप्लेन करने के बावजूद भी जो पुलिस है वो कोई भी कार्रवाई वहां पर नहीं करती है, एक पेट्रोलिंग तक वहां पर नहीं आती है। लगातार मारपीट का जो दौर है वो इसी तरह जारी रहता है। शुरुआत हुई थी इससे पहले जब वो 5 साल सरपंच पति रहे थे, उनकी जो राधिका जो थी वो सरपंच रही थी, उनके पति थे, और उसके बावजूद वहां पर 5 सालों तक उनके गुंडागिर्दी और इसी तरह के धमकाने को लेकर आखिरकार गांव वालों ने उन्हें सरपंच के पद से वहां से हटाया और दूसरे भोजराम साहू को यहाँ पर सरपंच के पद पर लेके आए। और इसके बाद से ही जो दूसरा चुनाव हुआ तो उसमें वो उप सरपंच के लिए डिमांड कर रहे थे, लेकिन उप सरपंच के पद के लिए भी उनको चयनित नहीं किया गया। और इसी का गुस्सा जो है वो लगातार गांव वालों के ऊपर उतार रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिन जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है उनके घर में घुसकर मैं उन्हें मारूंगा। जहां वो अपने लोगों के साथ वहां घूम रहे होते हैं, अपने जो गुर्गे उन्होंने पाल रखे हैं उनके साथ वहां पर घूम रहे होते हैं, और गांव में जिस भी व्यक्ति को अकेला पाते हैं, 2 या 3 लोगों के साथ वहां पाते हैं, उनको धारदार हथियार लेकर वहां पर उनके साथ में हमला करते हैं, मारपीट करते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके जो छोटी बच्चियां भी अगर मिलते हैं, छोटे बच्चे भी अगर मिलते हैं, उनके साथ भी वहां पर मारपीट की जाती है। जिसका आलम ये हो गया कि छोटे बच्चों का एग्जाम है और वो एग्जाम दिलाने के लिए घर से निकलने के लिए भी डरने लग गए हैं। जो गांव वाले हैं उन्होंने उनका विरोध करने की कोशिश की, तो आप यकीन मानिए कि जो सरपंच है उनके घर में घुसकर उनके साथ में मारपीट की गई है। जो करंट सरपंच है, अगर खुद गांव का मुखिया ही अपने आप को नहीं बचा पा रहा है तो गांव की रक्षा क्या होगी? तो गांव के मुखिया कुलभूषण, देखिए जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, समस्या बेहद गंभीर है, लेकिन सवाल अब प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। पुलिस विभाग आखिर क्या कर रहा है? जिस तरह से आपने जानकारी दी कि पुलिस भी इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है, वहां पर देखने तक के लिए नहीं जा रही, तो बड़े सवाल अब प्रशासन पर भी खड़े होंगे। जिस तरह से कानून व्यवस्था पर कई बार छत्तीसगढ़ में सवाल खड़े होते हुए आए हैं, चाहे वो विपक्ष कर रहा हो, लेकिन अब ये तो प्रत्यक्ष तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पूर्व सरपंच पति है वो इस तरह से मारपीट कर रहा है, अभद्रता ग्रामीणों के साथ कर रहा है और विभाग वहां पर देखने के लिए तक नहीं पहुंच रहा है। ये यकीनन तौर पर एक बड़ा सवाल है जो यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि इतने बार कंप्लेन करने के बाद भी खरोरा की जो थाना प्रभारी है दीपक पासवान, वो वहां तक देखने को भी नहीं पहुंच रहा है, कोई कार्रवाई उन पर तक नहीं हो रही है। कल उस दिन जब पूरे ग्रामीण जो है एक साथ इकट्ठा होकर जब एडिशनल कार्यालय, एसपी कार्यालय का जो वहां पर घेराव करते हैं, तब ग्रामीण एसपी से उनकी मुलाकात वहां पर होती है। के कहने पर जाकर फिर 3 से 4 लोगों की वहां पर गिरफ्तारी होती है, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है कमल डहरिया, पूरे सरपंच पति, उनकी गिरफ्तारी अब तक यहाँ पर नहीं की गई है। और साथ ही साथ ग्रामीणों का ये कहना है कि हमें खरोरा थाना क्षेत्र से ही हटा दिया जाए, या तो उस थाना प्रभारी को हटा दिया जाए, हमें आरंग थाना क्षेत्र में रखा जाए, लेकिन हम उस थाना प्रभारी को यहाँ पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो पैसों के दबाव में आकर पैसे लेकर वहां पर कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसा सीधा सीधा आरोप जो है वह ग्रामीणों का वहां पे लगाना हुआ है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन क्या अपने किसी अधिकारी पर वहां पे कोई कार्रवाई करता है, क्योंकि 3 से 4 लोगों पे जिनको उन्होंने गिरफ्तारी की है, मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। गांव वालों की जो तकलीफ है वो कितना जारी होता है, कब तक ये जारी रहता है, क्योंकि अब गांव वालों का भी ये कहना था कि अब हमारा जो पाला है वो अब बढ़ चुका है, अब वो पानी सर के ऊपर जा चुका है, और अब यदि पुलिस कुछ नहीं करता है तो हमें अपने हाथों में हथियार लेना पड़ेगा। यकीनन तौर पर अगर हालात इसी तरह से बने रहे तो एक बड़ा बलवा जो है हमें उस गांव में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल कुलभूषण, अब देखना ये हुआ कि जब ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय का रुख किया है तो वहां से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बेहद गंभीर तस्वीरें आ रही है जहां पर रायपुर के गाँव में पूर्व सरपंच पति की इस कदर की दहशत है कि ग्रामीण घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। पूर्व सरपंच पति जब से चुनाव
चुनाव में हार उनकी हुई है, वो हार का बदला ले रहे हैं, ग्रामीणों के साथ मारपीट कर रहे हैं और मौजूदा जो सरपंच है उनके साथ भी मारपीट की गई, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वो ना तो वहां देखने के लिए पहुंच रहे हैं, ना उनकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है। ऐसे में कानून व्यवस्था पर भी रायपुर जैसे राजधानी रायपुर में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर विभाग क्या कर रहा है। हालांकि अब ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय का रुख किया है, वहां पर शिकायत की। अब देखना यह होगा कि वहां से क्या कुछ कार्रवाई पूर्व सरपंच पति के साथ की जाती है, इसी के साथ वहां पर जो प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। तो भिलाई, कोरबा और रायपुर तीनों ही जगह अलग अलग समस्याएं हैं। जहां पर भिलाई में तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से जर्जर हालत में पुल है और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग अब खुद ही उस पुल को ठीक कर रहे हैं क्योंकि विभाग की लापरवाही है, विभाग उस और ध्यान नहीं दे रहा है। तो वहीं कोरबा में कोल डस्ट से ग्रामीण परेशान है, रहवासी परेशान है, गंभीर बीमारियां उनको हो रही है, लेकिन इस और भी प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। हालांकि ज्ञापन सौंपा गया, अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। रायपुर में भी भीषण समस्या इसको कहा जा सकता है क्योंकि विभाग, कानून व्यवस्था कोई कुछ भी नजर नहीं आ रही है। गांव में इस तरह की मारपीट वहां पर हो रही है, सरेआम दिन दहाड़े मारपीट की जा रही है, लेकिन विभाग इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखना होगा इन तीनों ही मामलों पर कब तक कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। अपने लिए अनादि टीवी के साथ नमस्कार।